नमस्कार मित्रों, आज अपन पढ़ेंगे रणथंभौर का दुर्ग। मैं सुरजीत सिंह बैसला राजस्थान जीके के लिए आपके लिए अध्ययन लगातार करवा रहा हूं और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर बहुत अच्छा मैटर मिल रहा है। बस आपके कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करते हैं। सभी सर की क्लास आपकी रेगुलर हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ। टाइम भले लग जाएगा मित्रों, लेकिन मैं आपको राजस्थान जी के ऐसी कवर करा दूंगा जो शायद हो सके तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम अजमा के देख लेना मित्रों। क्वेश्चन बाहर आने से तो कोई चांस नहीं रहता। हाँ, लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, वो खुद आपके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और तो अब अपन रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं मित्रों। तो बिना देर किए हुए, एक बार सभी जुड़ गए होंगे, बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपका रणथंभौर दुर्ग। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करूं मैं आपसे, इस दुर्ग के उपनाम अपने को याद रखने मित्रों। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम। तो मित्रों, उपनामों में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आपको अगर इसका नाम दे दूं रणथंभौर दुर्ग को, तो देखिए, एक तो इसको कहते हैं हटीला दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? हटीला दुर्ग। एक इसको कहते हैं शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध दुर्ग। शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध दुर्ग। एक इंपॉर्टेंट नाम है मित्रों इसका दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज के नाम से किसको जाना जाता है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है किसको जाना जाता है, रणथंभौर। और दूसरा कहते हैं इसको चित्तौड़ का छोटा भाई। चित्तौड़ का छोटा भाई। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है किसको जाना जाता है, रणथंभौर को। हटीला दुर्ग, शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध दुर्ग दुर्गाधिराज, और चित्तौड़ का छोटे भाई के नाम से किसको जाना जाता है मित्रों? आपके रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। अब देखिए मित्रों, सबसे ज्यादा जो विवाद है मित्रों निर्माता को लेकर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। जो चीज बता रहा हूं वो आपको फैक्टली और आपके लिए ऑथेंटिक चीज बता रहा हूं। आप बिल्कुल नहीं भंवर में नहीं फंसे कि सर इसके निर्माता बहुत है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन अपन को ऑथेंटिक चीज पढ़नी है मित्रों। तो इस दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है, तो मित्रों निर्माता की बात करें तो इस दुर्ग का जो निर्माता है डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर के अनुसार, राघवेंद्र मनोहर के अनुसार, किसके अनुसार है मित्रों? डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर के अनुसार इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था 8वीं सदी में चौहान शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? चौहान शासकों के द्वारा। कौन से दुर्ग का निर्माण माना जाता है? तो वो आपके ध्यान रखना है, कौन से दुर्ग का निर्माण माना जाता है? और दुर्ग का डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर की एक पुस्तक चलती है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो 8वीं शताब्दी में चौहान रणथंभौर दुर्ग का निर्माता माना जाता है। कौन से वंश के शासकों को? चौहान वंश के शासकों को। लेकिन मित्रों कहीं कहीं ये भी मिलता है कि इस कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इस दुर्ग का जो निर्माण था 994 ईस्वी में रणथमन देव ने करवाया था। रणथमन देव ने करवाया, ठीक है मित्रों। लेकिन आपको ध्यान रखना है मित्रों, ऑथेंटिकता की बात आती है या प्रमाणिकता की चीज की तो बात आती है, तो वो निर्माता कौन हो जाएगा? डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चौहान शासकों ने। किसने करवाया था मित्रों? चौहान शासकों ने। अन्य में मैं बताऊं, बहुत सी जगह इतिहासकार उल्लेख करते हैं कि रणथमन ने करवाया था, रतिदेव ने करवाया था, उसके बाद महेश ठाकुर का नाम भी प्रमुखता से आता है। लेकिन अपने को ध्यान रखना है इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया है, ठीक है। अब इसके देखिए आगे बात करूं, इस दुर्ग का नाम देखिए मित्रों, रणथंभौर जो दुर्ग है आगे अगर अपन बात करते हैं तो इसमें विशेष बातें देख लेते हैं। इस दुर्ग में विशेष क्या है? तो सबसे पहले मित्रों देखिए, इस दुर्ग में विशेष पढ़ेंगे तो पहला बिंदु पढ़ेंगे यह है गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग की श्रेणी में
आता है। ठीक है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है यह दुर्ग गिरिदुर्ग, वनदुर्ग और ऐरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, यह जो दुर्ग है आपका, यह दुर्ग अरावली और विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल पर्वत, अरावली और विंध्याचल पर्वतों के मध्य स्थित है। दूसरा बिंदु आपको ये याद रखना है मित्रों। ठीक है, तीसरा बिंदु याद रखना है मित्रों, अब्बुल फजल एक इतिहासकार हुए हैं और अब्बुल फजल ने एक बात कही थी इस दुर्ग के संदर्भ में। तो वो क्या बात कही थी मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा था अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह एकमात्र बख्तर बंद दुर्ग है, बख्तर बंद दुर्ग है, बख्तर बंद दुर्ग है। मित्रों ये कथन आपको याद रखना है। दो चीज याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो चलने वाला इतिहासकार होगा वो होगा अब्बुल फजल। ठीक है, दूसरा आपको ध्यान रखना है, अकबर की बात करेंगे तो उसके साथ बदायूनी चलता है। तो अब्बुल फजल ने कहा था कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह एकमात्र कैसा दुर्ग है, बख्तरबंद दुर्ग। कारण क्या बताया, क्योंकि यह जो दुर्ग है सातों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा गया था मित्रों, बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है। तो सात ओर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, सात ओर पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है मित्रों, आपका बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, एक बिंदु और याद रखना, यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है, यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है मानो बील पत्रों से ढकी शिवलिंग हो, बील पत्रों से ढकी शिवलिंग हो। ये भी आपको कथन आपको इस बारे में ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, तो ये आपके इस दुर्ग के संदर्भ में क्या हो जाती है, विशेष बातें हो जाती हैं। देखिए रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसको कहते हैं हटीला दुर्ग, इसी को कहते हैं शरणागत की रक्षा हेतु प्रसिद्ध दुर्ग, इसी को कहते हैं दुर्गाधिराज, और इसी दुर्ग को कहा जाता है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। निर्माता के बारे में बेहद कंफ्यूजन है, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में किसने करवाया था, चौहान शासकों ने करवाया था, तो आपको याद रखना है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 994 ईस्वी में रणथंभन देव के द्वारा इस दुर्ग का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। आपको यह याद रखना है दोस्तों। विशेष क्या है, यह जो दुर्ग है गिरी, अर्थात गिरी मैंने आपको बताया था कि ऐसा दुर्ग जो दूर एकांत में ऊंची पहाड़ी या पर्वत पर स्थित होगा वो कौन सा दुर्ग होगा, गिरी होगा। तो उसके बाद बताया था वन दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जो घने जंगल और बिहड़ों के मध्य स्थित होगा वो कौन सा दुर्ग होगा, आपका होगा ऐसा दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पर्वत घने जंगल और दुर्गम रास्ते अर्थात कटीले रास्तों के मध्य स्थित हो, वो उस दुर्ग को कौन सा कहते हैं, ऐरण दुर्ग। और ऐरण दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है मित्रों, रणथंभौर का दुर्ग। यह जो दुर्ग है अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत दोनों के मध्य स्थित है मित्रों, आपको याद रखना है, ये प्रश्न काफी अब पूछा जा सकता है। तो हमारे अरावली और विंध्याचल के मध्य राजपूताने का कौन सा दुर्ग स्थित है, तो वो ध्यान रखना आपको कौन सा है, रणथंभौर है। अब्बुल फजल इतिहासकार हैं, इतिहासकार अब्बुल फजल के अनुसार ये कहा गया यह एकमात्र कैसा दुर्ग है, बख्तरबंद दुर्ग है। कैसा दुर्ग है मित्रों, बख्तरबंद दुर्ग है। कारण क्योंकि यह सात और किससे घिरा हुआ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग ऐसा प्रतीत होता है दूर से मानो बील पत्रों से ढकी ढकी क्या हो, शिवलिंग हो। ये कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है मित्रों, तो आपको ध्यान रखना है रणथंभौर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं। पूजा जी जो आप कथन बोल रहे हो उस कथन के बारे में मैं थोड़ी देर से बाद में चर्चा करूंगा आपसे, अभी ये कथन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपको हर चीज लिखवाऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट आगे की बात करता हूं।
अब देखिए मित्रों, अजमेर के शासक हुए थे, आपको याद होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र था जिसका नाम था, आपको याद होगा, गोविंद राज। तो मित्रों पहली चीज आपको याद रखनी है इस दुर्ग के संदर्भ में, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक, कौन से वंश का? चौहान वंश का संस्थापक। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, रणथंभौर में चौहान वंश का जो संस्थापक है वो कौन हो जाएगा? गोविंद राज। कौन हो जाएगा मित्रों? गोविंद राज। ये जो गोविंद राज था पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तो अगर आपसे पूछा जाता है रणथंभौर में चौहान वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष या संस्थापक के नाम से, तो कौन हो जाएगा मित्रों? गोविंदराज हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, 994 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से, किसकी सहायता से? कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज क्या बनता है साहब? यहाँ का क्या बनता है? शासक। और यहाँ पर कौन सी वंश की स्थापना की जाती है? तो आपको सॉरी, ये एक मिनट, 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज यहाँ पर किसकी स्थापना करता है? चौहान वंश की स्थापना करता है। ठीक है मित्रों, अब देखिए रणथंभौर में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है, रणथंभौर में प्रतापी शासक आपसे पूछा जाता है, सबसे प्रतापी जो शासक हुआ है रणथंभौर के अंतर्गत वो हुआ है हम्बीर देव चौहान। कौन हुआ था मित्रों? हम्बीर देव चौहान। इसके बारे में जब अपन रणथंभौर का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय में आपको विस्तृत चर्चाएं करूंगा। अब मैं आपको दुर्ग पढ़ा रहा हूं तो आपको बेसिकली जो चीजें वो ध्यान रखनी है। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा कौन? गोविंदराज। 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से गोविंदराज ने रणथंभौर में कौन से वंश की स्थापना की थी? चौहान वंश की। यहाँ का सबसे प्रतापी शासक कौन था मित्रों? हम्बीर देव चौहान था। तो हम्बीर देव जो चौहान था, हम्बीर ने विजयों के उपलक्ष्य में, हम्बीर ने विजयों के उपलक्ष्य में एक यज्ञ का आयोजन करवाया था मित्रों, जिसका नाम रखा गया था कौन सा? कोटि यज्ञ। कौन सा यज्ञ मित्रों? कोटि यज्ञ। तो कोटि यज्ञ का आयोजन किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा? हम्बीर देव चौहान के द्वारा। ये राजस्व यज्ञ जैसा ही होता था। कौन सा यज्ञ आपका? कोटि यज्ञ। अब कोटि यज्ञ करवाया था तो आपको ध्यान रखना है पंडित विश्वरूप के निर्देशन में। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कोटि यज्ञ किसके निर्देशन में करवाया था? पंडित विश्वरूप के निर्देशन में हम्बीर देव चौहान ने क्या करवाया मित्रों? कोटि यज्ञ करवाया। अब देखिए हरियाणा हम्बीर देव जो चौहान था वो कोटि यज्ञ में विजयी था। इधर दिल्ली का जो शासक था मित्रों, दिल्ली का शासक, तत्कालीन शासक की बात करूं तो दिल्ली का तत्कालीन जो शासक था मित्रों वो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब यह जो जलालुद्दीन खिलजी था, ये आक्रमण के बारे में आपको ध्यान रखना है मित्रों। जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण करता है कौन से दुर्ग पर? तो आपको याद रखना, ये आक्रमण करने आता है रणथंभौर पर। ये क्या करता है मित्रों? आक्रमण। अब उस समय जब जलालुद्दीन खिलजी ने 1200, आपको ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, 1291 और 92 के मध्य इसने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था रणथंभौर पर, तो उस समय जो हम्बीर था वो कौन से यज्ञ में विजयी था मित्रों? कोटि यज्ञ में। कोटि यज्ञ में विजयी होने के कारण रणथंभौर की जो सेना का नेतृत्व सौंपा गया था, वो सौंपा गया था मित्रों किसको? गुरुदास सैनी को। किसको सौंपा गया मित्रों? गुरुदास सैनी को। अब गुरुदास सैनी और जलालुद्दीन खिलजी और गुरुदास सैनी, इन दोनों की सेनाओं के मध्य स्थान पर युद्ध हुआ मित्रों, और उस स्थान को कहा जाता है झाइन। कौन सा मित्रों? झाइन। तो आपको याद रखना है झाइन आपको ध्यान रखना है, दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध कहां पर हुआ था? झाइन में हुआ था। और परिणाम ये रहा कि इसमें विजयी हो गया कौन? आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्या हो गया मित्रों? इसमें विजयी हो गया। और गुरुदास जो सैनी था इस संघर्ष में क्या हुआ? मारा गया। क्या हो गया? मारा गया। अब मारा गया मित्रों, तो आपको याद रखना है इस झाइन को कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कौन से दुर्ग की कुंजी मित्रों? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसको कहा जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी कहा जाता है मित्रों वो किसको कहा जाता है? झाइन को कहा जाता है।
और वर्तमान में जो झाइन है वो टोंक में पड़ता है प्रोफेसर आहूवाली अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो, इसलिए वर्तमान में जो आपका झाइन स्थान है वो टोंक में पड़ता है। तो जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 1291-92 में आक्रमण करता है। उस समय रणथंभौर का जो शासक था हम्बीर देव चौहान, वो किसमें विजयी था? कोटी यज्ञ में विजयी था। तो रणथंभौर की सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? गुरुदास सैनी को। दोनों की सेनाओं के मध्य, जलालुद्दीन खिलजी और गुरुदास सैनी की सेनाओं की, गुरुदास सैनी दोनों की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ मित्रों। कहां पर? आपको ध्यान रखना है, झाइन में। कहां पर युद्ध हुआ? झाइन में युद्ध हुआ, जिसमें विजयी कौन हुआ था? आपका जलालुद्दीन खिलजी। और वीर गति को कौन प्राप्त हो गया था? गुरुदास सैनी। अब मित्र देखिए, जलालुद्दीन खिलजी को प्रारंभिक विजय मिल चुकी थी, इसलिए जलालुद्दीन जो खिलजी था ये उत्साहित हो गया। और उत्साहित होने के कारण मित्रों इसने आक्रमण करने की योजना बना ली। कहां पर? रणथंभौर। तो उत्साहित होने के बाद ये रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है। किसकी आक्रमण की योजना? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की क्या बनाता है मित्रों? योजना बनाता है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है तो क्या होता है कि हम्बीर देव चौहान की युद्ध की तैयारियां और दुर्ग की अभेद्यता को देखकर, काफी दिन हो गए थे इसको पड़े पड़े लेकिन सफलता नहीं मिली, और ये निराश होकर दिल्ली लौट गया। और निराश होकर इसने कथन कहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। वही स्थिति हो गई दोस्तों, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि ना तो रणथंभौर दुर्ग जलालुद्दीन खिलजी जीत सका, ना कुछ हुआ, तो इसलिए उन्होंने इस दुर्ग के बारे में कथन कहा था। तो ये मित्रों आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन अगर आपसे पूछा जाता है तो इन्होंने कहा था, ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वही स्थिति हुई मित्रों। और इस कथन को कहने के बाद आपको ध्यान रखना है मित्रों, जलालुद्दीन जो खिलजी था वो वापस कहां की ओर लौट गया था मित्रों? दिल्ली में। और आपको याद रखना मित्रों, दिल्ली में जब लौट गया तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या। और नया जो शासक बनता है दिल्ली का वो कौन बनता है मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी। तो उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। एक बार पुणे में आपको रिपीट कर देता हूं इसके बारे में। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो कौन हो जाएगा मित्रों? गोविंदराज। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की क्या की थी? स्थापना। उसके बाद रणथंभौर के इतिहास में सबसे प्रतापी शासक हुआ है कौन? हम्बीर देव चौहान। अब हम्बीर देव जो चौहान था, इसने मालवा पर बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। इन विजयों के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था? कोटि यज्ञ का आयोजन किया। और ये कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था किसके रूप में? पंडित विश्वरूप के निर्देशन में। इसी मौके का फायदा उठाना चाहता था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण की बारी सोची कहां पर? रणथंभौर पर। तो हम्बीर देव चौहान कोटि यज्ञ में बिजी होने के कारण यहां की सेना का नेतृत्व किसको सौंपा? गुरुदास सैनी को। और इन जलालुद्दीन खिलजी और गुरुदास सैनी के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था? झाइन पर। याद रखना मित्रों, झाइन को कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। कौन से दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। इसमें क्या हुआ? जलालुद्दीन खिलजी विजय को प्राप्त हो गया और गुरुदास सैनी मारा गया। तो जलालुद्दीन खिलजी उत्साहित हो गया और उत्साहित होकर रणथंभौर दुर्ग की आक्रमण की क्या योजना बनाने लगा। ठीक है। अब जैसे ये रणथंभौर दुर्ग के नजदीक पहुंचा, लेकिन दुर्ग की अभेद्यता और हम्बीर की युद्ध तैयारी को देखते हुए इसको ऐसा लगा कि मुझे ये संभव नहीं है जीतना, और काफी दबाव दिल्ली की ओर से भी पड़ने लगा था। इसलिए इसने क्या सा यहाँ से अपना डेरा उठा लिया और जाते हुए इसका एक सैनिक था जिसका नाम था मलिक अहमद चाप, उससे एक कथन कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, अर्थात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यहां तक बात समझ में आई हो मित्रों? तो आगे चलें, एक बार कमेंट करें और स्क्रीनशॉट ले लें।
चलिए मित्रों आगे चलते हैं। आप देखिए मित्रों, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है और उस समय तत्कालीन दिल्ली का जो शासक बनता है, दिल्ली का जो शासक था मित्रों वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316। ठीक है मित्रों, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो यहां पर उनको क्या हुआ कि उन्होंने अपना जलालुद्दीन खिलजी के बदले का लेने की कोशिश की थी। इसी के फलस्वरूप आपको याद रखना है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अपने सेनापति उलगु खां, ये बयाना का गवर्नर था मित्रों, और नुसरत खां के नेतृत्व में एक आक्रमण भेजा। उलगु खां और किसके खां के नेतृत्व में? नुसरत खां के नेतृत्व में एक आक्रमण भेजा। और ये आक्रमण जो भेजा था मित्रों, ये आक्रमण कहां पर भेजा तो आपको याद रखना है, आक्रमण भेजा था इसने रणथंभौर पर। कहां पर भेजा था मित्रों? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर आक्रमण भेजा। तो रणथंभौर का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर का उस समय आपको पता होगा, रणथंभौर जो शासक थे उस समय वो कौन थे? हम्बीर देव चौहान। कौन था मित्रों? हम्बीर देव चौहान यहाँ का शासक था। तो हम्बीर देव चौहान ने उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो तत्कालीन शासक हम्बीर देव चौहान मौन व्रत में था। किसमें था मित्रों? मौन व्रत में था। इसलिए इसने अपने सेनापतियों को भेज दिया था। अब आपको याद रखना है मित्रों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब सेनापतियों को भेज दिया था तो यहां पर देखिए एक तो सेनापति था धर्म सिंह और एक था इसका मित्रों कौन? भीम सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? उलगु खां, नुसरत खां। और इधर हम्बीर के सेनापति कौन थे? धर्म सिंह और भीम सिंह। अब इन दोनों के मध्य में मित्रों एक संघर्ष होता है। इन दोनों के मध्य में एक संघर्ष हुआ और वो जो संघर्ष हुआ था मित्रों वो रत्ती घाटी नामक हिंदू घाटी नामक स्थान पर हुआ था। और इस संघर्ष में दोनों शासकों के सेनापति एक एक मारे गए थे। इस संघर्ष में अलाउद्दीन खिलजी का तो मारा गया था कौन मित्रों? नुसरत खां। और इधर मारा गया था हम्बीर देव की ओर से लड़ने वाला शासक कौन था? भीम सिंह। ये तो किसका सेनापति था? हम्बीर का। और ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। और ये दोनों हो गए साहब इसमें क्या हो गए? मारे गए। अब दोनों जब मारे गए मित्रों तो बचा कौन यहां पर? उलगु खां। उलगु खां ने जाकर सारी बात किसको बता दी मित्रों? अलाउद्दीन खिलजी को। किसको बता दी? अलाउद्दीन खिलजी को, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से दुर्ग पर आक्रमण किया मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, अब देखिए मित्रों आक्रमण के कारण, ये प्रश्न भी काफी बार आते हैं। तो आक्रमण के जो कारण थे, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों रणथंभौर पर आक्रमण किया था, तो मित्रों पहली चीज आपको ध्यान रखना है, जलालुद्दीन खिलजी के अपमान का बदला लेना। जलालुद्दीन खिलजी के अपमान का क्या लेना मित्रों? बदला। दूसरा मित्रों आपको याद रखना है, रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व। रणथंभौर दुर्ग का सामरिक महत्व। अब मित्रों दिल्ली का शासक को अगर मालवा अभियान करना पड़ता था, कौन सा अभियान? मालवा। अब मालवा जब अभियान करना पड़ता था तो बीच में कौन सा दुर्ग पड़ता था मित्रों? रणथंभौर। इसीलिए रणथंभौर दुर्ग का जो क्या था? सामरिक महत्व था। आपको ध्यान रखना है। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति मित्रों? साम्राज्यवादी नीति। और वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है, 2015
प्री पटवार में ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। मुख्य जो कारण है वो आपको ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही सेनापति, मंगोल विद्रोही सेनापति आपको याद रखना है मित्रों, मोहम्मद शाह। कौन से शाह? मोहम्मद शाह। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था के हिब्रू। इन दोनों को शरण दी गई थी मित्रों, किसके द्वारा? हम्बीर के द्वारा। किसके द्वारा? हम्बीर के द्वारा। यही इस साके का या इस आक्रमण का मुख्य जो कारण था, तो आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्न काफी बार आया हुआ आ जाता है सीधा सा, तो आपको ध्यान रखिए। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य जो कारण था वो आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का एक मंगोल विद्रोही सेनापति था मोहम्मद शाह, उस हम्बीर देव ने क्या दे रखी थी मित्रों? शरण दे रखी थी। अब देखिए मित्रों, होता क्या है, हम्बीर रासो ग्रंथ चलता है, में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि हम्बीर महाकाव्य में चमना के मध्य जाता है। तो मोहम्मद शाह को मारने के लिए दौड़ता है, तो मोहम्मद शाह यहां से भागकर निकला, तो उसने देखा समस्त राजपूताने में ऐसा कौन शासक है जो अलाउद्दीन खिलजी से टकराने की कोशिश कर सकता है। तो आपको याद रखना मित्रों, उसने एक ही शासक उसको नजर आया, और वो शासक कौन था? हम्बीर देव चौहान। और हम्बीर देव चौहान के पास जाकर क्या हुआ मित्रों? पहुंच गया। उसके बाद मित्रों हम्बीर बंधन एक ग्रंथ चलता है, अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया है। उसमें विवरण दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हम्बीर को पत्र लिखा था कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आप मोहम्मद शाह सौंपें और इस दुर्ग के मानहानि से बचें। तो फिर उसके बाद नगर की प्रजा ने भी इस बात को कहा था कि आने वाली जो विपत्ति उस कठिनाई से बचा जा सकता है हम्बीर साहब। तो हम्बीर ने एक दोहा बोला था मित्रों, हम्बीर के बारे में जो दोहा प्रसिद्ध वो कहा जाता है, सिहिंग मन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। अर्थात एक बार जो कमिटमेंट हो गई ना हम्बीर की, तो वो फिर किसी की नहीं सुनता। कहने का मतलब जिसको उसने शरण दे दी मित्रों, तो उसकी वो जी जान देके भी क्या करेगा मित्रों? रक्षा करेगा। ये इस साके के आक्रमण के क्या थे मित्रों? कारण। तो अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, कोई बात हो तो आप मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे मैं आपको बता सकूं। देखिए लोकेश मीणा जी सिखवाल की बुक में क्या लिख रहा है मुझे पता नहीं है। राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग के अनुसार रणथंभ और दुर्ग का निर्माता जयंत चौहान था। यह शिला पट्टिका अंधेरी दरवाजे के पास विभाग द्वारा लगाई गई है, क्या ये सही है? देखिए मित्रों, पुरातत्व विभाग द्वारा जयंत चौहान ने लगाई गई है, मैं भी मानता हूं, मैंने भी ये जरूर देखा है, लेकिन हमें तो आरपीएससी और हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको बिल्कुल घबराने की कतई जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, 8वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासकों के द्वारा करवाया गया है। कोई सा चौहान शासक आपको नाम याद नहीं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मैं आगे चलता हूं। यह आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य कारण, तो अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह के हिब्रू को हम्बीर के द्वारा क्या देना? शरण देना। ये मित्रों आपको मुख्य कारण है। अब के हिब्रू यह शब्द आया, एक शब्द आया मित्रों हिब्रू। राजस्थान पुलिस की एग्जाम पूछा गया था एक बार, हिब्रू क्या है? तो यहां पर एक ऑप्शन में जनजाति था, लेकिन आपको याद रखना मित्रों ये क्या है? एक भाषा है। क्या है मित्रों? भाषा है क्या आपकी? हिब्रू। अब आगे की ओर चलता हूं। निर्माता के बारे में मैंने पहले बताया था, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज है या सबसे ज्यादा जो विवाद है इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में, इसलिए हमें हिंदी ग्रंथ अकादमी के अकॉर्डिंग आपको अगर पढ़ना है तो डॉक्टर राघवेंद्र मनोहर के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण आपको याद रखना है मित्रों, चौहान शासकों ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, अब पढ़ते हैं रणथंभौर दुर्ग का प्रथम साका। ऐड कर लेना कोई भी चीज अगर आपकी रह रही हो, आपके नोट्स में ऐड नहीं हो तो वो आप ऐड करते चलना। रणथंभौर
दुर्ग का प्रथम साका। साका क्या होता है? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कई बार बताया, फिर बता रहा हूं। केसरिया और जौहर मिलकर क्या कहलाते हैं? आपके साका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? साका कहलाते हैं। तो यहां पर राजस्थान का प्रथम साका कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी मित्रों। राजस्थान का कह दीजिए होगा आपका। ठीक है, अब ये जो आपका प्रथम साका हुआ था मित्रों, ये हुआ था 11 जुलाई 1301। कब हुआ था मित्रों? 11 जुलाई 1301। और यहां पर जो शासक था मित्रों, आपको ध्यान रखना है किस किस के मध्य हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस शासक था कौन? आपका हम्बीर देव चौहान। कौन था मित्रों? हम्बीर देव चौहान। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था मित्रों इस साके के लेकर। अब आपको यहां पर एक नोट डाल के एक चीज और ऐड कर लेना। 11 जुलाई को मनाया जाता है मित्रों जनसंख्या दिवस। कौन सा दिवस? जनसंख्या दिवस। कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना मित्रों 11 जुलाई को। देखिए पूरी बात। उलगु खान ने सारी स्थिति बताई अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चला आकर घेरा डाल दिया मित्रों। कहां पर? आपके रणथंभौर। घेरा देकर ये जब पड़ा रहा, उधर से स्थिति इसकी बिहार की तरफ से खराब होने लगी मित्रों। तो इसको भी बॉडी जल्दी थी, इसको दुर्ग की सफलता नहीं मिल रही थी। तो इसने क्या किया मित्रों? कूटनीति का क्या लिया? सहारा लिया। कूटनीति के तहत इसने संधि प्रस्ताव भिजवाया दुर्ग में। और संधि प्रस्ताव हम्बीर की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर आने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? आपका मित्रों रणमल। कौन था मित्रों? रणमल। और रणमल को कूटनीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला लिया। और दुर्ग के जो गुप्त रास्ते थे, उन गुप्त रास्तों के बारे में इन्होंने क्या कर लिया मित्रों? गुप्त रास्तों के बारे में पता कर लिया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण कर दिया था? हम्बीर देव चौहान पर। किस पर? हम्बीर देव चौहान पर। मजबूरन हम्बीर को दुर्ग के दरवाजे पड़े थे। तो कहा जाता है रणथंभौर दुर्ग में सोने के दानों के बदले एक चावल का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तब आगे अब हम्बीर ने क्या हुआ मित्रों? दुर्ग के दरवाजे खेल दिए। दोनों सेनाओं के मध्य हुआ मित्रों युद्ध हुआ। प्रारंभिक जो विजय थी मित्रों, वो तो किसकी हुई थी? हम्बीर की। याद रखना मित्रों, किसकी हुई थी? हम्बीर देव चौहान की। हम्बीर देव चौहान की जब विजय हुई, लेकिन ये जब दुर्ग में वापस, देखिए एक ग्रंथ चलता है हम्बीर महाकाव्य, और उस ग्रंथ के अनुसार ये कहा जाता है कि हम्बीर ने आकर वापस त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर के आगे अपनी क्या कटाई थी? अपनी गर्दन किसको समर्पित की थी? त्रिनेत्र गणेश को। लेकिन इतिहासकार के अनुसार खजाइन उल फतू है, अमीर खुसरो का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? खजाइन उल फतू। और खजाइन उल फतू का अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इस युद्ध में हम्बीर देव जो चौहान था, वो किसको प्राप्त हो गया था मित्रों? वीर गति को। तो देखिए परिणाम देखते हैं, क्या हो गया? विजयी हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए मित्रों केसरिया। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था? हम्बीर देव चौहान। और मित्रों याद रखना जौहर, जौहर हुआ था इनकी पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी। कौन सी देवी मित्रों? रंग देवी। और रंग देवी के नेतृत्व में जो जौहर हुआ था मित्रों, वो आपको याद रखना है राजस्थान का एकमात्र जौहर था। कौन सा? जल जौहर। कौन सा जौहर मित्रों? जल जौहर। इतिहासकारों के अनुसार ये कहा जाता है कि रणथंभौर दुर्ग में कौन सा जौहर हुआ था? जल जौहर। और ये जो जल जौहर किया था रंग देवी ने, ये रानी हाड़ा तालाब में किया था। कौन से? रानी हाड़ा तालाब। ये कहां पर है मित्रों? आपके रणथंभौर में। ठीक है, इसकी एक पुत्री और थी जिसका नाम था पद्मला। और पद्मला ने, आपको ध्यान रखना है मित्रों, हम्बीर की पुत्री थी। इसने किया था कौन सा जौहर? अग्नि जौहर। कौन सा जौहर? अग्नि जौहर। इसी हम्बीर की एक रानी और थी जिसका नाम था देवल दे। याद रखना मित्रों, देवल दे पुत्री नहीं थी, पद्मला पुत्री थी। देवल दे एक रानी थी अन्य। उस रानी ने भी क्या किया था मित्रों? अग्नि जौहर किया था। क्या किया था मित्रों? अग्नि जौहर। ठीक है, अब दुर्ग पर अधिकार हो गया मित्रों किसको? अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग को जीत लिया, तो इस दुर्ग का जो प्रभार था, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, काफी बार पूछी हुई है मित्रों, इस दुर्ग का प्रभार सौंप दिया किसको? उलगु खां को।
किसको सौंप दिया मित्रों? उलगुल खां को इसका क्या सौंप दिया? प्रभार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगले, इस दुर्ग में जो विश्वासघात किया था, विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम तो क्या था मित्रों? रणमल, और एक का नाम क्या था मित्रों? रतिपाल। क्या नाम था मित्रों? रणमल और रतिपाल। ये रणथंभौर दुर्ग का क्या हो जाता है मित्रों? साका हो जाता है। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, कमेंट मैं आपके, अगर कोई परेशानी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं चेक करता हूं। भैया ये कौन है? मीनाक्षी जी, देवलजे जो थी ना आपकी, ये देवलजे थे इसकी रणबीर की एक पत्नी थी, ना कि पुत्री। आपको ध्यान रखना है, पुत्री कौन थी आपकी? पद्मला थी। ठीक है, क्षेमकरण बघेल की पुत्री थी आपकी कौन? देवलदे, और देवलदे किसकी पत्नी थी? आपके हम्बीर की। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। इसमें विशेष बात आपको ध्यान रखनी है मित्रों। विशेष बात क्या याद रखनी है इस साके के संदर्भ में? तो ये कहा जाता है कि इस साके में केसरिया बाद में हुआ है और जौहर पहले हुआ था। केसरिया बाद में हुआ और जौहर पहले हुआ था। कौन से दुर्ग में आपके मित्रों? रणथंभौर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। जब रणथंभौर दुर्ग तो अमीर खुसरो ने कहा था मित्रों, ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है। अमीर खुसरो ने कहा था कि, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये ध्यान रखनी है, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। ये मित्रों आपको बिल्कुल कहावत याद रखनी है। कौन से दुर्ग के संदर्भ में कही गई है? तो आपको बिल्कुल याद रखना है कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है। कुफ्र का मतलब आपको याद रखना है धर्म विरोधी, अर्थात इस्लाम धर्म का जो विरोध करने वाला व्यक्ति था, उसका गढ़ आज इसका किसका घर हो गया है? इस्लाम का घर हो गया है। अब नोट डाल के आपको दूसरी चीज भी मित्रों इसके साथ ऐड कर देता हूं, आप अपने नोट में लिख लेना। मारवाड़ शासक हुआ था एक, जिसका नाम था जसवंत सिंह। क्या नाम था मित्रों? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु के संदर्भ में औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने क्या कहा था मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है, औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको याद रखना है, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। उसके बाद इस साके का जो उल्लेख मिलता है, इस साके की जानकारी हमें कहां मिलती है? तो आपको याद रखना है मित्रों, इस साके की जानकारी मिलती है हमें, एक तो ग्रंथ कौन सा? हम्बीर रासो। कौन सा ग्रंथ है? हम्बीर रासो। अब ये हम्बीर रासो जो ग्रंथ है मित्रों, ये लिखा गया था सारंगधर या जोधराज के द्वारा। ये नीमराणा के शासक थे, उनका दरबारी कविता संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आपको पूछा जाता है राजस्थान कौन सी भाषा में? तो अहिरवाटी। कौन सी मित्रों? अहिरवाटी भाषा में। तो हम्बीर रासो को आपको ध्यान रखना है, इसका रचयिता कौन था? सारंगधर, या इसी को कह देते मित्रों अपन क्या? जोधराज। दूसरा आपको याद रखना है हम्बीर हट, और हम्बीर हट जो लिखा गया है दोस्तों, वो लिखा गया किसके द्वारा? चंद्रशेखर के द्वारा। चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, एक है आपका हम्बीर महाकाव्य, हम्बीर महाकाव्य जो लिखा गया है मित्रों, वो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया मित्रों? नैनचंद सूरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और एक ग्रंथ और है मित्रों आपका हम्बीर रायण,
और ये लिखा था मित्रों भंडाऊ व्यास ने, भंडाऊ व्यास। ठीक है, ये आपके इस शाखे के क्या होता है मित्रों, उल्लेख मिलता है। ये आपका ये रणथंभौर का प्रथम शाखा हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए मित्रों, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। आपने देखा हुआ है, जैसा मैं आपको बताऊं, इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है कि रणथंभौर दुर्ग में जलजोहर हुआ था, लेकिन इतिहासकारों ने इस बात को साथ में ऐड कर दिया था कि जलजोहर का जो नेतृत्व हुआ था वो रंग देवी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन उनकी पुत्री थी जिसका नाम था पद्मला, जिसके नाम पर एक तालाब भी है रणथंभौर दुर्ग में, और वो तालाब है पद्मला तालाब। आपका बना हुआ, बिल्कुल राइट हो आप। तो आपको ध्यान रखना है, इसने किया था कौन सा जोहर, अग्नि जोहर। ठीक है, तो ये आपके क्लियर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने प्रवेश द्वार है, 5। पहला प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा। कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग पर लगी हुई है, तो नौलखा दर। और रणथंभौर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य जो प्रवेश द्वार है वो भी कौन सा है मित्रों, आपको नौलखा दरवाजा है। कौन सा है, नौलखा दरवाजा है। उसके बाद में दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहां पर दूसरा जो दरवाजा है इसका वो है आपका हाथीपोल। तीसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों गणेश पोल। चौथा आपको ध्यान रखना है मित्रों सूरज पोल। और पांचवा आपको ध्यान रखना है मित्रों त्रिपोलिया, त्रिपोलिया द्वार, जिसे कहते हैं अंधेरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा मित्रों, अंधेरी दरवाजा। ये इस दुर्ग के क्या हो जाता है मित्रों, ये इस दुर्ग के क्या हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार कितने हो गए मित्रों, 5। पहला कौन सा था, नौलखा दरवाजा। इस नौलखे दरवाजे पर ही शैतान का प्रतीक माना गया है रणमल और रतिपाल को, उन दोनों की पत्थर की प्रतिमा लगाई गई है। दूसरी चीज, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और त्रिपोलिया द्वार। और त्रिपोलिया द्वार को कहा जाता है मित्रों अंधेरी दरवाजा। कौन सा दरवाजा मित्रों, अंधेरी दरवाजा। ठीक है, ये आपके क्या हो जाते हैं, इसके प्रवेश द्वार। दूसरा आपको ध्यान रखना है दर्शनीय स्थल। रणथंभौर दुर्ग के दर्शनीय स्थल, तो देखिए साहब, रणथंभौर दुर्ग के स्थल हम सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो आपको याद रखना है मित्रों गणेश का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। तो एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है राजस्थान के, वो कौन से दुर्ग में है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों रणथंभौर दुर्ग में है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो गणेश मेला लगता है वो भी कौन से दुर्ग में लगता है, रणथंभौर में। और इसका मेला कब लगता है, तो आपको याद होगा गणेश चतुर्थी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मेला, सबसे बड़ा गणेश मेला। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। तो पीर सदरुद्दीन की जो दुर्ग में है,
बिल्कुल नीलम जी, राजस्थान जीके की क्लास इसी टाइम चलती है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तीसरा आपको ध्यान रखना है जोरा भोरा, ये प्रश्न भी आया हुआ है। जोरा भोरा क्या है? तो रियासतकालीन दो अन्य भंडार हैं। रियासतकालीन क्या है? रियासतकालीन अन्य भंडार। तो रियासतकालीन अन्य भंडार थे आपके कौन कौन से? जोरा और भोरा, वो भी कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके रणथंभौर दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है मित्रों? आपके रणथंभौर दुर्ग में है। चौथा आपको विशेष याद रखना है 32 खम्भों की छतरी। कितने खम्भों की छतरी मित्रों? 32 खम्भों की छतरी। अब देखिए, इस 32 खम्भों की छतरी को ही दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसको कहते हैं न्याय की छतरी। किसकी छतरी? न्याय की छतरी। और आपको याद रखना है मित्रों, इस छतरी का जो निर्माता था, इस छतरी का जो निर्माता था वो कौन था? आपका हम्बीर देव चौहान। किसने करवाया था इसको? हम्बीर देव चौहान ने। क्यों करवाया था मित्रों? तो हम्बीर देव चौहान के पिता थे जैत्र सिंह, या उनको जयसिम्हा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने रणथंभौर के इतिहास में 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए इस दुर्ग को इसलिए आपको ध्यान रखना है, उन्होंने इसकी स्मृति में 32 खम्भों क्या बनवाई थी? छतरी। और उसके बाद में एक पांचवा और लिख देता हूं, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर उसके बाद नेक्स्ट दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दर्शनीय स्थलों में आएगा आपका कौन सा? सुपारी महल। अब मित्रों आपको याद रखना है सुपारी महल के बारे में, ये एकमात्र एक ऐसा महल है जिसके अंदर मंदिर प्लस मस्जिद प्लस गिरजाघर है। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, राजस्थान का वह कौन सा महल है जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है? तो वो आपको ध्यान रखना है मित्रों, वो कौन सा हो जाएगा? आपका सुपारी महल। सुपारी महल कौन से दुर्ग में? आपके रणथंभौर में। उसके बाद में नेक्स्ट आपको हम्बीर महल, पुष्पक महल, हम्बीर की कचेरी, जोगी महल। अब देखिए मित्रों, जोगी महल के बारे में क्या विशेषता है? जोगी महल का जो निर्माता है, अगर आपसे पूछा जाता है जोगी महल का निर्माता, तो जोगी महल का जो निर्माण करवाया था वो जयपुर शासक माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? माधो सिंह प्रथम के द्वारा इस महल का क्या करवाया गया? निर्माण। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, यह बागों को देखने का उपयुक्त स्थान है। बागों को देखने का उपयुक्त स्थान है। अब क्यों उपयुक्त स्थान है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये इस प्रकार से आपका महल बना हुआ है और इस महल के चारों ओर तालाब बने हुए हैं, और इन तालाबों में क्या होते हैं? बाघ पानी पीने आते हैं मित्रों। क्या करने आते हैं? बाघ पानी पीने आते हैं। बाघ पानी पीने आते हैं तो वहां से आसानी से इनको क्या किया जाता है? देखा जा सकता है मित्रों। किसको? आपके, तो आपको ध्यान रखना है, किसको देखा जा सकता है? बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। एक आपको इसमें याद रखना है दर्शनीय स्थलों में गुप्त गंगा, और एक अधूरे सपने की छतरी। वो भी कौन से आपके यहाँ कहां पर है मित्रों? तो वो भी आपकी कहां पर है? रणथंभौर में है। कौन सी जगह है? रणथंभौर में। ये आपके इसके क्या हो जाते हैं? प्रमुख दर्शनीय स्थल हो जाते हैं। कौन से दुर्ग के आपके मित्रों? तो हम्बीर, सॉरी आपके किसके? रणथंभौर दुर्ग के। ठीक है, एक चीज और ऐड कर लेना इसमें, झूमर बावड़ी।
कौन सी बावड़ी मित्रों? झूमर बावड़ी। कौन सी बावड़ी है? झूमर बावड़ी। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में कहावत आपको अच्छी तरह से याद होगी, और वो कहावत क्या है? सिंही गमन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार। त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये मित्रों आपको इस दुर्ग के बारे में क्या याद रखनी है? इस दुर्ग के बारे में क्या याद रखना है आपको मित्रों? कथन याद रखना है। सिंहगमन सतपुरुष वचन, कदली फल एक बार, त्रिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। तो आपको इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है। कौन से दुर्ग के बारे में? आपके रणथंभौर। अब कुछ 3-4 चीजें और हैं। तो देखिए मित्रों, आपको याद होगा कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और खानवा युद्ध लड़ा था किसने? राणा सांगा ने। खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो गई। तो राणा सांगा ने कौन से दुर्ग की शरण ली थी? तो आपको ध्यान रखना है, राणा सांगा उस समय राणा सांगा के अधीन आता था कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। तो राणा सांगा खानवा युद्ध में पराजित होने के बाद कौन से दुर्ग की शरण प्राप्त करता है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन से दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, 1534 ईस्वी में आपको मित्रों इसको याद रखना है। 1534 में इस दुर्ग पर बाज बहादुर का शासन होता है। इस दुर्ग पर बाज बहादुर का क्या होता है मित्रों? शासन। 1542 ईस्वी में इस दुर्ग पर शेरशाह सूरी का अधिकार। किसका? शेरशाह सूरी ने अपने अधीन किया था कौन से दुर्ग को? अपने रणथंभौर को। और 1569 में यह दुर्ग चला गया मुगलों के अधीन, और मुगल शासक अकबर ने राव सुरजनहाड़ा को यह दुर्ग सौंप दिया था। किसको सौंप दिया था मित्रों? राव सुरजनहाड़ा। राव सुरजनहाड़ा को यह दुर्ग सौंपा था किसने? मुगलों ने। कौन सा दुर्ग? आपका रणथंभौर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? रणथंभौर का दुर्ग। अब आपको इसमें जल स्रोत भी याद रखने हैं, और जल स्रोतों में देखिए, एक तो रानाहाड़ा तालाब, एक काला सागर, एक गिलाई सागर, मानसरोवर और पद्मला तालाब। ये जो तालाब है मित्रों, ये कौन से दुर्ग में? आपके रणथंभौर में है। कहां पर है? रणथंभौर। और इसमें 2 यंत्र लगे हुए। एक यंत्र तो है जिसका नाम है अर्रादा, और मैंने शुरुआत में जब आपको ये चीज पढ़ाई थी उस समय बताया था पत्थर बरसाने वाला यंत्र। तो पत्थर जो बरसाने वाला यंत्र है, पत्थर बरसाने वाला जो यंत्र है वो कौन सा? आपका अर्रादा है। एक है मगरवी, ज्वलनशील पदार्थ की वर्षा करने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है? मगरवीर। ये दोनों यंत्र वो कौन से दुर्ग में लगे हुए हैं दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। और आपको याद रखना है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है मित्रों? आपका रणथंभौर दुर्ग क्या हो जाता है? समाप्त। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए, आपकी अगली क्लास होगी। इसी श्रेणी में मित्रों एक दुर्ग और है छोटा सा, वो भी पढ़ लेते हैं। रणथंभौर माधोपुर है, और ये दुर्ग है मित्रों कौन सा? खंडार।
देखिए मित्रों, अगर आपसे पूछा जाता है खंडार का दुर्ग कहां पर है, तो सवाई माधोपुर में। इस दुर्ग का निर्माता चौहान शासकों ने। किसने करवाया था मेरे मित्रों? चौहान शासकों ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट जो चीज है इस दुर्ग के अंतर्गत वो है अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप। अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है? तो अष्ट धातु से निर्मित शारदा जो तोप है आपकी, शारदा तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है? खंडार दुर्ग में। कौन से दुर्ग में मित्रों? खंडार दुर्ग में। और खंडार को याद रखना, राजस्थान में पिपरमेंट की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान में पिपरमेंट की सर्वाधिक जो खेती होती है वो कौन सी जगह होती है? तो आपको मित्र याद कर रखना है, खंडार में होती है। कहां पर होती है? खंडार में। और इस दुर्ग को मित्रों आपको ध्यान रखना है, इस दुर्ग का उपनाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इस दुर्ग का उपनाम है रणथंभौर का सहायक दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का सहायक दुर्ग। यह आपका कौन सा हो जाता है मित्रों? खंडार का दुर्ग हो जाता है। एक छोटा सा दुर्ग था, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। और इस प्रकार से मित्रों आपका ये जो रणथंभौर का जो दुर्ग था और खंडार का जो दुर्ग सवाई माधोपुर जो जिला है वो क्या हो जाता है मित्रों? समाप्त हो जाता है। अब लोकेश जी मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल मान रहा हूं, क्योंकि मैंने भी वो शिला पट्टिका देखी है। लेकिन आपको पढ़ना आरपीएससी का अकॉर्डिंग है, हिंदी ग्रंथ में अकादमी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। जब ये प्रश्न आ गया, और ये प्रश्न अगर आ गया और आप पर इस प्रश्न में आपने जयंत लिख दिया, जयंत ऑप्शन में आएगा ही नहीं। अगर बाय द वे आ गया और वहां पर ऑप्शन में आपको चौहान आगे, चौहान एक तो आ जाता है चौहानों के द्वारा, एक जयंत चौहान, एक आपका हमीर देव चौहान, एक रणथंमन चौहान। तो आप याद रखना, हम राघवेंद्र मनोहर जी की पुस्तक को प्राथमिकता देते हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग राजस्थान रणथंभौर दुर्ग का जो निर्माता माना गया है, वास्तविक निर्माता माना गया है किसको? आपके चौहान शासकों को। किसको माना गया है? चौहान शासकों को। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि रणथंमन देव ने करवाया था, बहुत से इतिहासकार कहते हैं रति देव ने करवाया था, बहुत से कहते हैं महेश ठाकुर ने करवाया था। मैंने पहले बताया सर्वाधिक जो विवाद है निर्माताओं के बारे में वो कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट संवाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।